बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुनूब दस्तर और रेगमाई के हवाले से बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो ये अक्सर हकीम हजरात इसको अपनी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ये पंसा स्टोर से मिलती है तो वैसे इसको ला के इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं है, जायज़ है या नहीं जायज़ है, तो इसके हवाले से बेहतरीन आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसके हवाले से हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले ये है कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इसके सही इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, अगर ये आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसका बदल क्या है, तो ये तरतीबवार आप दोस्तों के सामने रखा जाएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। जैसे कि ये जुनूब दस्तर और जो रेगमाई है, जैसे कि पंसा स्टोर से ये जैसे मिलती है, इसको वैसे इस्तेमाल करना नुस्खों में जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एक हराम है। तो इसको जो हकीम हजरात इसको इस्तेमाल करेंगे भी तो जो खाने वाले का गुनाह है वो हकीम सर पे ही आएगा। तो इसलिए बेहतर यही कि इसको इस्तेमाल ना करें। तो क्यों इसका बदल भी है, बंदा बदल इसके इस्तेमाल करें, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करना है, इसका जो सही तरीका इस्तेमाल करने का वो ये है कि जुनूब दस्तर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, रेगमाही को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि जैसे कि 1 तोला रेगमाही हो तो 5 तोला आप इसमें जैतून का तेल या तिलों का तेल इस्तेमाल करके तिलों के तेल में इसको अच्छे तरीके से जला लें, कोयला बना लें। जब ये कोयला बन जाए तो फिर इसको रेगमाही को भी उसी के साथ, तेल के साथ, किसी भी मेडिसिन में आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जुनूब दस्तर आजकल वैसे भी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा, तो बेहतर यही है कि उसको इस्तेमाल भी ना किया जाए। तो उसका जब बदल है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने इन जो जुनूब दस्तर और रेगमाही का जो बदल है वो तो सबसे पहले यही है कि आप अक्कर करा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो जायफल का मगज़, अगर ये भी नहीं तो जलवतरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पान की जड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, पान का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं ये इसका बदल है, रेगमाही का हो जुनूब दस्तर का। इनमें से कोई भी एक चीज़, क्योंकि इनका सबका मिजाज एक ही है, इनमें से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मेडिसिन में। तो यही थी क्यों एक भाई ने हमें परसों कमेंट किया है कि इसका बदल क्या है, लेकिन मैंने उनको कमेंट में जवाब तो दे दिया, लेकिन मैंने सोचा आप दोस्तों के सामने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई जाए कि इसका बदल क्या होगा और इसको इस्तेमाल करना, अगर सही तरीके से अगर इसको इस्तेमाल भी करना है तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि रेगमाई को हमने इस्तेमाल किया है जैसे कि तेल में जलाने के बाद, लेकिन इसको हम जो इसका ओरिजिनल रिजल्ट है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा तेल में जलाने के बाद। किया है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है, इसलिए इसका बदल ही इस्तेमाल करें। हाँ, अगर इसका जो बैरूनी, क्यों इसके तिले वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन तैयार होते हैं, जुनूब दस्तर के भी और रेगमाही के भी काफ़ी आला क्वालिटी के जो हैं तिला वगैरह तैयार होता है। अगर वो तैयार करके आप बैरूनी अज़ा में लगाने के लिए कोई तेल तैयार करना चाहें वो कर सकते हैं, फिर इसका इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन खाने के लिए ये बेहतर नहीं है। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हो। अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।